राधे राधे। सभी जनों को राधे राधे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कौन से लोग मांस का भक्षण करते हैं, मांस का भोजन करते हैं। देखिए, इस बात को जानने से पहले हम जानते हैं कि देखिए, हम इस संसार में मानव रूप में हमने जन्म लिया है, तो हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इतनी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जैसा अन्न वैसा मन। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा आहार हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता चला जाता है। अगर हम शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक विचार बनते रहेंगे, और अगर हम मांसाहारी भोजन करते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मक विचार बनते रहेंगे। नकारात्मक विचारों का मतलब अच्छी सोच न होना, दूसरों का बुरा चाहना, चालाकी, छल प्रपंच, इन चीज़ों से हम घिरते चले जाएंगे। तो इसलिए मांस मदिरा का सेवन करने वाले लोगों से धार्मिक लोगों को सावधान रहना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन करने वाले, चाहे वह ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय, इस कलयुग में बहुत से पंडित ऐसे हैं जिन्होंने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया है और वे मांस भक्षण करने लगे हैं। जो छोटे मोटे पंडित हैं उन्होंने अपने पंडित की गरिमा को चोट पहुंचाई है, मांस भक्षण करते हैं, मदिरा भी पीते हैं। तो ऐसे लोगों से हमारा समाज दूषित होता जा रहा है। तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय मांस का सेवन करते हैं उनसे तो वह शूद्र अच्छा होता है जिसके यहाँ सात्विक भोजन बनता है। मांसाहारी भोजन करने वाले व्यक्ति के यहाँ जो भी धार्मिक व्यक्ति जलपान करता है उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, अधर्म का भागी हो जाता है तथा वह धार्मिक के लिए गंदे नाले के जल के समान होता है। जो भी जलपान आप ऐसे लोगों के यहाँ करते हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उनके यहाँ जलपान जो आप करते हैं वो गंदे नाले के जल के समान होता है। तो भूल कर भी अगर आप धार्मिक हैं, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, तो कभी भी ऐसे लोगों के यहाँ का जलपान ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन को छुपाकर धोखे में रखकर किसी भक्त संत या किसी धार्मिक को अपने घर में जलपान कराते हैं, अर्थात जो व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं और दूसरों को धोखा देकर भक्तों को, संतों को या किसी धार्मिक व्यक्ति को जो भगवान की सेवा में रत रहता है उसे अपने घर जलपान करा रहे हैं, वे व्यक्ति बड़े ही अधर्मी, पापाचारी, बहुत ही बड़े पापी होते हैं, जिस पाप से उनको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ऐसा अपराध करने से बचें, किसी का धर्म भ्रष्ट ना करें और अन्य लोग भी सावधान रहें ऐसे लोगों से जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। लोगों का कहना है कि प्राचीन समय में देवताओं को यज्ञ में मांस की आहुति दी जाती थी। तो ये मांस की आहुति कौन दिया करता था? असुर प्रजाति के लोग। जो असुर प्रजाति के लोग होते थे, जिनके गुरु थे गुरु शुक्राचार्य, ये असुर प्रजाति के लोग थे और इनका प्रिय भोजन मांस और मदिरा था। तो ये लोग जब भी यज्ञ किया करते थे तभी यज्ञ में भगवान, उनको लगता था कि मांस और मदिरा का जो आहुति हम यज्ञ में देंगे तो उससे भगवान प्रसन्न होंगे, और अपने कुछ तंत्र मंत्रों को सिद्ध करने के लिए ये मांस की आहुति यज्ञों में दिया करते थे। और जो तांत्रिक लोग होते हैं वो भी मांस की आहुति यज्ञों में दिया करते हैं। आसुरीय प्रवृत्ति के लोग और तांत्रिक लोग, ये दो लोग ही मांस की आहुति यज्ञ में देते थे। हमारे भारत देश में ऋषि मुनियों ने कभी भी यज्ञ में मांस की आहुति नहीं दी। जैसा कि भगवान रामचंद्र जी के ज़माने में, प्राचीन समय में जब भगवान रामचंद्र जी आए थे, इस धरती पर अवतरित हुए थे, तब विश्वामित्र मुनि जो बहुत बड़े ऋषि थे तो वो यज्ञ किया करते थे। तो जब भी वे यज्ञ करने बैठते थे सभी ऋषियों के साथ, तो असुर जो थे वो उनके यज्ञ को भंग कर दिया करते थे। असुर आकर उनके यज्ञ में रक्त और मांस फेंक दिया करते थे, जिससे विश्वामित्र जी का जो यज्ञ था वो अशुद्ध हो जाता था, भंग हो जाता था, नष्ट हो जाता था। तो विश्वामित्र जी इस बात से बहुत परेशान थे कि आखिर यज्ञ को पूर्ण कैसे किया जाए। ये असुर मांस और रक्त इस यज्ञ में फेंक कर हमारे यज्ञ को भंग कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं।
तो यह सोचकर वो राजा दशरथ जी के पास गए। तो दशरथ जी से उन्होंने आज्ञा मांगी कि वो भगवान श्री राम को उनके साथ भेज दें ताकि उनका जो यज्ञ है वो विधिवत रूप से पूर्ण हो सके। तो जब विश्वामित्र जी भगवान राम को अपने साथ लेकर गए तो वो यज्ञ करने लगे। तो फिर से असुर आए उनको परेशान करने के लिए। जैसे ही वो रक्त और मांस फेंकने वाले थे तभी भगवान राम ने बाण छोड़ा और उन असुरों को मार गिराया। तो ऐसे उनका विश्वामित्र जी का जो यज्ञ था वो शुद्ध रूप से पूर्ण हुआ। तो हमारे देश में ऋषियों ने जब भी यज्ञ किया है वो शुद्ध और सात्विक तरीके से किया है। तो जो मांस, मदिरा और रक्त का सेवन करते हैं वे आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि जो मांस मदिरा का सेवन करने वाले हैं वो किस तरह के लोग होते हैं। और दूसरी बात कि जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं उन्हें अपने घर में किसी भी भगवान का फोटो या मूर्ति नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब वो मांस पकाते होंगे अपने घर में तो भगवान तो वैसे भी नहीं रुकेंगे, वो तो उसकी गंध से ही भाग जाते होंगे। तो ऐसे लोगों को तो अपने घर में गुरु शुक्राचार्य जी की फोटो मूर्ति लगाकर रखनी चाहिए ताकि वो उनकी इस आसुरी प्रवृत्ति में थोड़ी बढ़ोतरी करें। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा करें और सही लगी हो तो सही रास्ते पे चलें, अपने धर्म के रास्ते पे चलें। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।